स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट पर। मैं डोनल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था हस्तकला, जो पूर्ण हो गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है चित्रकला। ये हस्तकला से लगता हुआ ही टॉपिक है, जिसमें हम देखते हैं आगे चित्रकला किसे कहते हैं। चित्रकला दीवारों पर चित्रण करना, छोटी छोटी वस्तुओं पर चित्रण करना, लोहे के औजारों पर चित्रण करना, ऊंट की खाल पे चित्रण करना, चित्र बनाना ही तो चित्रकला है। देखिए, चित्रकला में सबसे पहले हम देखेंगे कि चित्रकला के सबसे पहले उदाहरण हमारे राजस्थान में जो कहाँ कहाँ पे मिले। चित्रकला को किस किस ने क्या क्या नाम दिया, देखते हैं आगे। चित्रकला के सबसे पुराने अवशेष, प्राचीनतम अवशेष ये हमारे टॉपिक रहेंगे जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चित्रकला के उपनाम, नेक्स्ट है प्रमुख चित्र शैलियां, प्रसिद्ध चित्रकार। नेक्स्ट रहेगा चित्रित ग्रंथ, इसके अलावा आधुनिक चित्रकार। नेक्स्ट रहेगा अन्य महत्वपूर्ण, जिसमें छोटे मोटे सारे टॉपिक आ जाएंगे। ये टॉपिक इसमें लगने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान में चित्रकला के पुराने अवशेष कहाँ कहाँ पे मिले। तो ये मिले हैं चंबल नदी के किनारे के जो चट्टाने हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं। सवाई माधोपुर के सोमेश्वर और अमरेश्वर के शैलाश्रयों से, पुष्कर के अगस्त्य मुनि के आश्रम से, आलनिया नदी के किनारे की चट्टानों से। लिखिए, चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष ये मिले हैं चंबल नदी के किनारे की चट्टानों, आलनिया नदी के किनारे की चट्टानों। नेक्स्ट पुष्कर में अगस्त्य मुनि के आश्रम से, पुष्कर में अगस्त्य मुनि के आश्रम से। बैराठ विराटनगर से भी मिले हैं शैल चित्र, बैराठ विराटनगर के शैल चित्र। सवाई माधोपुर के सोलेश्वर व अमरेश्वर के शैलाश्रयों से। अब नेक्स्ट देखिए, चित्रकला का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है और कहाँ से मिला। तो ये मिला जैसलमेर के प्राचीनतम ग्रंथ, प्रथम उपलब्ध ग्रंथ जैसलमेर के जिन सेंसूरी भंडार से, जैसलमेर के जिन सेंसूरी भंडार। कब मिला?
1060 ईस्वी में। नाम है ओध निर्युक्ति वृत्ति। निर्युक्ति वृत्ति। दूसरा है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। और मेवाड़ का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ है वो मिला था आहड़ उदयपुर से 1260 ईस्वी में। मेवाड़ का सर्वप्रथम प्राचीनतम लिखित ग्रंथ चित्रित ग्रंथ, सॉरी लिखित नहीं, चित्रित ग्रंथ। चित्रित ग्रंथ ये मिला आहड़ उदयपुर से। ये ग्रंथ कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया। मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, मारवाड़ शैली और हाड़ौती शैली। देखिए यहाँ चित्रकला चार भागों में बांट दिया इसको। पहला मेवाड़ शैली, मेवाड़ के क्षेत्र आ जाएंगे। मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, नेक्स्ट है हाड़ौती शैली। सारी शैलियों में अलग अलग राज्यों की अलग अलग शैलियों में सबसे विकसित जो शैली रही है वो रही है हाड़ौती की शैली, कोटा बूंदी शैली। इनका विकास सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट मेवाड़ शैली में आ जाएगा उदयपुर शैली, सॉरी इस शैली के स्थान पर आपको स्कूल करना है, स्कूल में बांटा है इनको। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। उदयपुर शैली, चावंड शैली, नेक्स्ट रहेगी इसमें किशनगढ़ शैली, सॉरी देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली। नेक्स्ट रहेगी शाहपुरा उप शैली, शाहपुरा उप शैली। मारवाड़ स्कूल में रहेंगे आपके जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, किशनगढ़, नागौर। इनके आगे शैली लगा देना। ढूंढाड़ स्कूल में रहेंगे आपके आमेर, आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली। नेक्स्ट उनियारा, उनियारा जो टोंक में है। हाड़ौती शैली, हाड़ौती स्कूल में आएंगे आपके कोटा शैली,
और बूंदी शैली। ये डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसके बाद नेक्स्ट चित्रकला में भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण क्या है? पहले पढ़ चुके हैं। सौंदर्य व सृजन की दृष्टि से किया गया भित्ति चित्रांकन। भित्ति चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं शेखावाटी के। शेखावाटी के चित्रों की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता रही है, वो कौन सी रही है? शेखावाटी के चित्र। इनकी विशेषता, स्त्री के जो चित्र होते थे शेखावाटी में, उनमें स्त्री चित्रांकन में एक तरफ से बालों की लट ऐसे स्प्रिंग जैसे घूमकर निकली हुई होती थी। ये इसकी विशेषता है। स्त्री के चित्रों में बल खाती हुई लटों का बालों की लटों का एक तरफ चित्रांकन। ये इनकी विशेषता, शेखावाटी के चित्रों की विशेषता। नेक्स्ट देखिए, भित्ति चित्रण के प्रकार। भित्ति चित्रण के प्रकार, इसके दो प्रकार हैं। पहला है फ्रेस्को सेको, दूसरा है फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को सेको क्या है? ये सूखी दीवार पर किया जाता है। प्लास्टर करने के बाद दीवार सूख जाती है तो उस पर चित्रांकन करना फ्रेस्को सेको कहलाता है, और गीली दीवार पर चित्रांकन करना फ्रेस्को बुनो कहलाता है। देखिए, जिसे आरएस या आला गीला भी कहते हैं। पहला है फ्रेस्को बुनो, दूसरा है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को बुनो को आला गीला या आरएस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहला फ्रेस्को सेको क्या है? फ्रेस्को बुनो ले लेते हैं पहले। बुनो क्या है? ताजी प्लास्टर की हुई नम भित्ति, गीली दीवारों पर की गई नम भित्ति दीवारों पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? फ्रेस्को बुनो। दूसरा है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको है दीवार पर प्लास्टर करने पर, दीवार पर प्लास्टर करने के पश्चात पूर्णतः सूखने के बाद किया गया चित्रांकन। सूखने के बाद चित्रांकन करना
ये फ्रेस्को सेको कहलाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, दीवारों पर चित्रण किनके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है चेजारों द्वारा। चेजारे क्या होते हैं? ये होते हैं भवन निर्माण करने वाले शिल्पी या कारीगर। इनके द्वारा ही भित्ति चित्रण किया जाता है। चेजारे भवन निर्माण करने वाले शिल्पी। एक बार वापस लिख देती हूँ इसको। बीकानेर में भित्ति चित्रण के लिए उस्ता जाति और मथुराना जाति भी इस कला में बहुत निपुण रही है। बीकानेर के भित्ति चित्रण, बीकानेर के भित्ति चित्रण उस्ता व मथुराना जाति इस कला में सिद्धहस्त है या थी। नेक्स्ट देखिए, चित्रकला को कौन कौन से नाम दिए गए और किस किस के द्वारा दिए गए। सबसे पहले देखते हैं चित्रकला उपनाम। पहला कहा इसको हिंदू शैली। किसने कहा? N.C. मेहता ने। दूसरा इसे नाम दिया गया राजस्थानी शैली। किसने दिया? रामकृष्ण दास और जेम्स टॉड ने। जेम्स टॉड। तीसरा है राजपूत शैली। ये नाम किसने दिया? ये दिया आनंद कुमार स्वामी। और ये आनंद कुमार स्वामी और सी गांगुली ने। नेक्स्ट है राजपूत कला। ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया पुस्तक थी इनकी W.H. ब्राउन महोदय, ब्राउन। पुस्तक थी इनकी इंडियन पेंटिंग्स। उसमें इन्होंने चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया, इंडियन पेंटिंग्स। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। देख चलते हैं। इसके बाद राजस्थानी चित्रकला पर दूसरी शैलियों का भी प्रभाव रहा। राजस्थानी चित्रकला पर अन्य चित्र शैलियों का प्रभाव कब कब रहा और कौन कौन सी चित्र शैलियों का प्रभाव रहा, देखिए। पहला रहा 7वीं से 15वीं शताब्दी
इस काल में किस चित्र शैली का प्रभाव रहा? इस शताब्दी में रहा अजंता शैली का, 15वीं शताब्दी में रहा मुगल शैली का, और 17वीं और 18वीं सदी में राजस्थान चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। देखिए, अजंता शैली, दूसरा है 15वीं शताब्दी में प्रभाव रहा मुगल शैली का। नेक्स्ट है 17वीं व 18वीं सदी ये राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल। नोट कर लीजिए, राजस्थानी चित्रकला के पितामह कौन थे? रवि वर्मा के पितामह रवि वर्मा। पहली महिला भारतीय चित्रकार, भारतीय सुरजीत कुमारी चोयल। सुरजीत कुमारी चोयल। यहाँ तक हो गया। इसी के साथ आज की कक्षा को अपन विराम देते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पर चित्रकला में अभी क्या क्या शेष है। चित्र शैलियाँ, चित्रकार, चित्र शैलियों की विशेषताएं, प्रमुख आधुनिक चित्रकार। ठीक है, ये टॉपिक अपने अगली क्लास में पूर्ण हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।